बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, वो सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में डिस्कस करते हैं 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि नेक्स्ट वीक हमने मद्देनज़र रखने हैं। एक तो माशाल्लाह मार्केट जो सी है वो ऑल टाइम हाई जो है उस पर आ चुकी है आफ्टर 7 ईयर्स। अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें बेहतर हुई और काफ़ी अरसे से मार्केट, सालों से एक मार्केट जो कि वेट कर रही थी थोड़ी सी स्टेबिलिटी का। अभी भी प्रॉपर चीज़ें उस तरह आप कह लें क्लियर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है और कोई इकनॉमिकली हम कोई 6-7% की ग्रोथ पे नहीं जा रहे। बट उसके बावजूद आप देखें कि मार्केट क्योंकि इतने अरसे से एक प्रेशर में थी तो थोड़ी सी उसको स्टेबिलिटी मिली, थोड़ा सा उसको रूम मिला तो उसने जो सा फ़ौरन परफॉर्म किया। और जैसा कि मैंने कहा कि जब 53,000 उसने 2017 में लगाया था तो उस वक्त डॉलर की वैल्यू देखें और अब देखें तो जो मार्केट की वैल्यूएशन उस लिहाज से मार्केट में भी बहुत रूम है कि वो 60,000 70,000 तक भी जा सकती है। और शायद आपने सुना होगा अभी कामरान खान के शो में ये बात हुई कि मार्केट 2024 में अगर 1 लाख तक भी चली जाती है KSE 100 इंडेक्स तो वो कोई नामुमकिन बात नहीं है। सो मार्केट में पोटेंशियल बहुत है। असल चीज़ है कि इस पोटेंशियल में से जो इतने सालों से मार्केट डल थी, प्रेशर में थी, अब अगर एक टाइम आ रहा है तो उसमें जितना मैक्सिमम आप गेन कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। और कोशिश यही होगी कि इस तरह के स्टॉक्स, इस तरह की चीज़ें आपसे डिस्कस करता रहूं। जिस तरह के हमने अभी रिसेंटली, अगर आपको याद होगा तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को उस वक्त टारगेट किया था जब उसको इतना ज़्यादा लाइमलाइट में कोई भी नहीं लेकर आ रहा था। और उसके बाद से देखें अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो वो लोग सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे जिन्होंने राइट टाइम पे बिल्कुल लो पे जब प्राइसेस थी और वहाँ पे उनको बाय किया। इसी तरह अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में उस तरह भी रैली नहीं बनी लेकिन रेट्स अच्छे हैं तो यहाँ पे जो थोड़ा सा वेट करेगा, बाय कर लेगा, जब इसमें रैली बनेगी तो वो भी मैक्सिमम गेन करेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर ओवरऑल अच्छा सेक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर में गवर्नमेंट की सपोर्ट भी रहेगी और ये सेक्टर ने आगे ग्रो भी करना है। इसी तरह सीमेंट सेक्टर काफ़ी अरसे से डाउन साइड है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अगर आगे जाके उस तरह के प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आती हैं तो उस सेक्टर में भी आप बड़ी ज़बरदस्त जो है ना मूवमेंट देखेंगे क्योंकि वो सेक्टर भी काफ़ी अब सालों से आप कह लें कि एक डाउन साइड पर एक प्रेशर में है। तो ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। KSE 100 इंडेक्स ने फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी वो तकरीबन 466 पॉइंट पॉजिटिव के साथ 53,123 पे दी। वॉल्यूम भी ठीक थे और मार्केट जो सी है वो एक थ्रू आउट पॉजिटिव एक मोमेंटम बनाया हुआ मार्केट ने। अगर आप देखें तो तकरीबन आई थिंक मोर देन 7,000 की मार्केट एक रैली जो सी है बना चुकी है। उसमें शायद एक आध दफ़ा ही करेक्शन आई है। सो एक हेल्दी करेक्शन अगर आती है तो 1000, 1200, 2000 पॉइंट की भी इवन तो इट्स नॉर्मल, आप उसको कंसिडर करें। किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में कोई ऐसी फ़िलहाल न्यूज़ नहीं है। हाँ, एक न्यूज़ है जो कि IMF की तरफ से जिसके चांसेस हैं कि कोई स्टेटमेंट ऐसी देंगे जिसमें फॉर द टाइम बिंग जो कि करेक्शन आ सकती है। बट एट द सेम टाइम IMF की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट आना कि आपके ये गैप्स हैं इनको कवर करें, ये चीज़ें अभी लैग कर रही हैं, ये एक नॉर्मल जो सी उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती होती है। बट उसका एक अगर कोई इम्पैक्ट आता भी है फॉर द टाइम बिंग तो उसमें आपने अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, अवेल करना है। किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस तरह की मार्केट जो एक प्रॉपर बुलिश ट्रेंड में आ चुकी है तो उसमें अगर कोई इस तरह का डिप आता है तो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। तो उसके अलावा आप देखें जी, ज़रा सेक्टर वाइज आ जाते हैं तो IT सेक्टर को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उसमें चीज़ें अभी थोड़ी सी डाउन साइड पे हैं, अभी प्रॉपरली रैली नहीं बन पा रही। तो IT सेक्टर में कोई भी स्टॉक अभी ऐसे लेवल पे नहीं है जहाँ पे आप पैनिक में आके सेल करें या अभी उसको आप जो है वो बाय करने से डरें। तो उसमें नेटसोल, सिस्टम, छोटे स्टॉक में अगर टेली देख लें तो वो भी, इसके अलावा एवीएन, ये तमाम अभी बाइंग रेंज में। थोड़ा बहुत बिल्कुल लो साइड पे तो नहीं है, यानी कि नेटसोल अगर 80 से नीचे आए तो और बेहतरीन प्राइस हो जाती है। एवीएन 50 से नीचे आए तो और सिक्योर बिल्कुल बॉटम आउट प्राइस हो जाती है। सिस्टम जो है 400 के पास है, उससे नीचे आए तो बेहतरीन प्राइस हो जाती है। TRG मैं पहले भी कहता था कि एग्रेसिव शेयर है। जब वो 100 से ऊपर जाए तो उस वक्त भी दोस्त पूछते थे कि यहाँ पे बाय किया जाए तो मैं कहता था कि नहीं, जब ये 90 से नीचे आएगा तब इसको देखना शुरू करेंगे। बट उसका मतलब ये नहीं था कि 90 से नीचे आए तो आपने इसको एक्सक्लूसिवली फुल फ्लेज बाय कर लेना है। मैंने हमेशा कहा कि उसको स्टेप्स में बाय करें
हाँ, लेकिन ये जो प्राइस है अब इसकी 70, ये प्राइस, इस प्राइस पे डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से ये इंशाल्लाह ताला बाउंस बैक करेगा और डेफिनेटली जब रिज़ल्ट ख़राब आता है, कुछ न्यूज़ आपको पता है मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं वो चलती हैं, तो टीआरजी में ऐसी ही गेम होती है जिसकी वजह से वो उसमें एक बड़ा ह्यूज प्राइस स्पैन में अगर आप देखें तो उसकी मूवमेंट रहती है। यानी कि अगर बाकी स्टॉक देखें, नेटसोल को अगर आप फॉर द टाइम बिंग देखें तो वो 20-25 या 30 के स्पैन में मूव करता है मैक्सिमम। लेकिन जो टीआरजी अगर आप देखें तो वो आपका तकरीबन 40-50 के स्पैन में जो है वो मूव करता है। तो उसकी रीज़न यही है कि वो इस तरह की र्यूमर, इस तरह की न्यूज़ आती हैं कि जिसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। और ये भी चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि टीआरजी एक ऐसा स्टॉक है जिसका एक क्वार्टर बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट शो करा देगा, दूसरा क्वार्टर आपको लॉस शो करा देगा, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल। सो अभी के लिए जिन दोस्तों ने भी 80s में बाई किया हुआ है या 70s में बाई किया, उसको होल्ड करें। यहाँ से इंशाल्लाह ताला बाउंस बैक करेगा। और अगेन मैं फिर कहूँगा कि जब 100 से ऊपर जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, वहाँ पे बाइंग नहीं करनी। तो पहले भी हमने जब शुरू में इसको टारगेट किया था तो तब ये 76-75 इसी रेंज में था, और फिर जब ये 100 से ऊपर गया था तो वहाँ पे यही कहा था कि इसको वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें और वहाँ पे बाइंग नहीं। हाँ, जब दोबारा 90 से नीचे आना स्टार्ट हुआ तो तब भी यही सजेस्ट किया था कि इसको आप बाय कर सकते हैं, लेकिन बाइंग हमेशा स्टेप्स में किया करें। यानी कि अगर आपने प्लान किया है 2000 बाय करने का, तो आपने 500 की लॉट्स में इसको बाय करना है ऑन एवरी डिप। तो इस तरह की स्ट्रेटजी में आप हमेशा जो है ना वो सिक्योर प्ले करते हैं। और टीआरजी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का मकसद भी ये है ताकि इसमें आप स्टक ना हो, पैनिक में ना आए, और इसको किस तरह की स्ट्रेटजी के साथ आपने ट्रेड करना है वो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। बाकी सिस्टम इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, वो आपको कभी भी लॉस नहीं देगा। हाँ, अगर आप बिल्कुल 500 पे जाके बाय कर लेंगे 490 पे, तो फिर आपको एक थोड़ा सा लंबा वेट करना पड़ सकता है। इसी तरह नेटसोल है, 80 के आसपास, 80 से बिलो बाय करें, कभी भी आपको लॉस नहीं देगा इंशाल्लाह ताला। आगे आपको फर्दर उसमें अच्छा गेन मिलेगा। तो इसके अलावा आ जाए ऑयल एंड गैस में, पीएरएल का आपके सामने है, माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। आप उसका 20 पे स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस के बगैर उसको होल्ड ना करें, और बाकी अभी होल्डिंग रखें। जब आप स्टॉप लॉस लगा लेते हैं तो फिर आपको होल्डिंग में किसी किस्म की टेंशन नहीं है। स्टॉप लॉस आपका इन प्लेस है तो आप होल्डिंग करते जाएं, अपना प्रॉफिट ऐड ऑन करते जाएं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं। दिस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, डाउन साइड पे आ जाएगा तो फिर आपके लिए सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी कि अब वहाँ पे डिसीजन ना ले पाएँ और वो फर्दर डाउन साइड पे जाता जाए, तो फिर थोड़ा सा सिचुएशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप स्टॉप लॉस लगाएं। ओजीडीसी को भी होल्ड करें, इंशाल्लाह उसमें पोटेंशियल है। जब 105 से ऊपर जाएगा तब हम इसका 100 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करेंगे या वहाँ पे जाके थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। पीएसओ भी अभी होल्ड करें, 150 का टारगेट है और इंशाल्लाह वो अचीव करेगा। पावर सेक्टर में हबको बेहतरीन, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि होल्ड करें, एक्स कराएँ, उसका डिविडेंड भी अवेल करें और उसके कैपिटल गेन भी जो है वो भी इंजॉय करें। इसी तरह मिल्लत है, मिल्लत में भी पूरा पोटेंशियल है जी 500 क्रॉस करने का, तो उसको भी आप होल्ड करें। 450 का स्टॉप लॉस लगा के रखा करें तो बेहतर है, जब भी इसकी क्लोजिंग जो सी है वो ऊपर आ जाए। और प्रेजेंट सिनेरियो में जब भी 420 से नीचे आए तो वहाँ पे आप बाय बैक कर सकते हैं। तो इसकी स्ट्रेटजी फॉर द टाइम बिंग यही है, और 500 प्लस आप इसका टारगेट इंशाल्लाह ताला कर सकते हैं। तो अब आ जाएँ जो उनसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है स्पेसिफ़िकली, जिसको हमने टारगेट किया था। अल्लाह का शुक्र है कि उसमें अच्छा गेन मिला। उसमें जो 2-3 स्टॉक हमने टारगेट किए थे उनकी स्ट्रेटजी देख लें। एबट 400 से नीचे ट्रेड करता रहा ये पिछले 2-3 दिन, और मैं बार बार ये कहता कि जैसे 400 से नीचे आए आपने वहाँ पे बाय करना, और हर डिप पे आप बाय करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो आपने देख लिया कि वहाँ से अब उसकी क्लोजिंग जो सी है माशाल्लाह वो एक अच्छी क्लोजिंग आ चुकी है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें। जिन दोस्तों ने बाय किया है 400 का स्टॉप लॉस रखें और होल्ड करें, इसमें पूरा पोटेंशियल है। ये भी इंशाल्लाह ताला आपको 450 और 450 के बाद 500 की प्राइस जो है ना वो देगा। सो एबट जिन दोस्तों ने भी मेरे कॉल पे बाय किया था इंशाल्लाह ताला आगे अच्छा गेन जो से एक्सपेक्टेड है। सेम विद फिरोज़, हमने 150 पे आप सबको याद है टारगेट किया था, तब शायद इसको कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा था, लेकिन वहाँ से देखें आपके अब इसने माशाल्लाह रैली बनाई, और यही कहा था कि इसमें पोटेंशियल है कि 200 भी इस दफ़ा दिखाएगा। तो अब के लिए 185 का स्टॉप लॉस रखें अपना और उसको होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। अब इसका एक मोमेंटम बन चुका है, और ओवरऑल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी क्योंकि एक पॉजिटिव मूवमेंट है, तो इंशाल्लाह फिरोज़ में आपको फर्दर मूवमेंट भी अभी जो है वो इंशाल्लाह ताला नज़र आएगी। इसी तरह ओट्सुका जो है इसको आपको याद होगा टारगेट किया था जब ये 80 के आसपास था। अब अगर आप देख लें तो ये 98 to 103 इस रेंज में मूव कर रहा है। तो अभी के लिए 95 से नीचे है तो आप इसको दोबारा बाय बैक कर सकते हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है वो होल्ड करें। साइड आइटम है लेकिन बहुत पोटेंशियल है इसमें। लॉन्ग टर्म में आप इसको
150 का टारगेट कर सकते हैं इजीली। रिज़ल्ट में भी जो सी है वो इम्प्रूवमेंट आ चुका है, तो इंशाल्लाह इसमें भी एक अच्छी रैली आप फर्दर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने 80s में बाई किया था वो अब इसका जो है वो 95 का स्टॉप लॉस लगा के जो है ना वो होल्ड करें, और जो दोस्त अभी मज़ीद एंट्री लेना चाहते हैं वो थोड़े से डिप का जो है ना वो वेट करें। इसी तरह और भी जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के स्टॉक जो है हाइनून जो है अच्छा स्टॉक है, लेकिन ज़रा 400 के पास आए तो वहाँ पे बेहतरीन प्राइस बनती है जहाँ पे आप इसको बाय करें। थोड़ी सी डिप अगर आपको मिलता है तो हाइनून को भी आप बाय कर सकते हैं, उसमें भी पोटेंशियल है कि वो आपको 500 की प्राइस जो है ना वो दे देगा। ग्लेक्सो ऑन द अदर साइड जो है वो थोड़ा सा स्लो मूवर है, लेकिन ये है कि अभी अपनी एक अच्छी बाइंग रेंज में है, उसको आप स्टिल जो है ना वो कंसिडर कर सकते हैं बाई के लिए। बाकी सर में भी मूवमेंट बन रही है, आप देख लें तो उसमें भी इजीली उम्मीद है कि 50-60 जो है ना वो प्राइस तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आ जाएगी। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक अच्छी मूवमेंट, अगर बीच में कुछ करेक्शन आती है तो वहाँ पर जो स्टॉक बाइंग रेंज में आते हैं, अगर उस रेंज में जो हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। इसी तरह आने वाले दिनों हम सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स को भी डिस्कस करें, क्योंकि उनमें भी एक पोटेंशियल है। प्राइस अभी भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट तो आ चुकी है कुछ स्टॉक्स में आप देखें, लेकिन स्टिल उनमें अभी बहुत जो है वो पोटेंशियल है कि अगर प्रॉपरली न्यूज़ आती हैं और एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उसमें भी एक अच्छी रैली आप जो है ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उनको भी हम साथ साथ अब डिस्कस करते रहेंगे। बाकी कल के लिए स्टे पॉजिटिव जी। अगर IMF की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है, जैसा कि डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से मार्केट प्रेशर लेती है, तो उसमें किसी किस्म की वरी की बात नहीं, क्योंकि बाकी ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि मार्केट में मज़ीद बेहतरी जो सी है वो आएगी, और इसमें कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट हम गेन कर सकें, और ये चीज़ें हम डिस्कस भी करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।